आज आप सुनेंगे अवचेतन मन की शक्ति, जो कि अनंत और असीमित है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था, जहां वह रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और वह एक साधारण किसान था। उसे जीवन में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपने भविष्य को लेकर चिंता। हर रात वह सोने से पहले अपने जीवन की परेशानियों के बारे में सोचता रहता, जिससे उसकी नींद भी प्रभावित होती थी। एक दिन रवि की मुलाकात गांव के एक पुराने साधु से हुई। साधु ने देखा कि रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसके मन में असंतोष की भावना थी। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों लगते हो? रवि ने जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है और भविष्य अंधकारमय लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे मन की अवस्था का परिणाम है। जो तुम अपने मन में सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। रवि यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? साधु ने समझाया, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे जीवन का असली मालिक है। जब तुम सोते हो या आराम करते हो, तब भी तुम्हारा अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है। यह तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी नकारात्मकता को तुम्हारे जीवन में लाएगा। रवि ने फिर पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं अपनी सोच से अपना जीवन बदल सकता हूं? साधु ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। अगर तुम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को भरोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगेगा। इसे करने के लिए तुम्हें कुछ अभ्यास करने होंगे। सबसे पहले, हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं सफल हूं, मेरी फसल अच्छी होगी, मुझे खुशहाली मिलेगी। यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। रवि ने साधु की बातों पर गहराई से सोचा। उसने यह ठान लिया कि वह इस तकनीक को अपने जीवन में आजमाएगा। उसी रात से उसने साधु द्वारा बताई गई विधि का पालन करना शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह अपने आप से कहता, मैं एक सफल किसान हूं, मेरी फसलें अच्छी होंगी, मेरे जीवन में खुशहाली आएगी। कुछ हफ्तों बाद रवि को महसूस हुआ कि उसकी सोच में बदलाव आने लगा है। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं रहता था। उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई थी और वह अपने काम में ज्यादा ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे उसकी फसलें भी बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। वह अब खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा। समय बीतने के साथ रवि ने महसूस किया कि उसके जीवन में कई चीजें बदल चुकी हैं। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी सफलता और खुशी उसके अवचेतन मन की शक्ति में छिपी हुई थी। एक दिन जब वह फिर से साधु से मिला, उसने धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। अवचेतन मन की शक्ति सचमुच अद्भुत है। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, याद रखो कि तुम्हारे अवचेतन मन में असीम शक्ति है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और विश्वास करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। रवि ने साधु की बातों को जीवन का मंत्र बना लिया। अब वह न केवल अपने जीवन में सफल हो चुका था, बल्कि उसने यह भी ठान लिया था कि वह अपने गांव के लोगों को भी अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति के बारे में बताएगा, ताकि वे भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। रवि की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हमारे मन की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें, तो हमारे जीवन में बदलाव आना निश्चित है। इसी प्रकार की हिंदी में स्टोरी सुनने के लिए आपका अपना चैनल TRA मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दो।